Hello everyone, my name is Gopal Verma. In this particular video, we will learn IPv4 classful addressing. Now, IPv4 classful addressing. What is IP address? रिवाइज करवा रहा हूँ मैं. What is IP address? IP address क्या होता है? IP address is nothing but only the one logical address which is assigned to each computer which are connected or which are using some network. ना हर वो कंप्यूटर जो किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, दे ऑल आर यूजिंग व्हाट IP एड्रेस. IP एड्रेस के बिना कोई भी कंप्यूटर आपस में बात नहीं कर सकते. दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट IP एड्रेस. हर एक डिवाइस को IP एड्रेस चाहिए अगर वो किसी भी नेटवर्क के अंडर आ रहा है. ठीक है, हर एक डिवाइस को IP एड्रेस चाहिए अगर वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है. ठीक है, तो IP एड्रेस भी कई तरीके के होते हैं. यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज IPv4 एड्रेसिंग. ना IPv4 एड्रेसिंग दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6. ठीक है, तो IPv4 की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं. IPv4 हम लोगों का होता है IPv4 एड्रेसिंग जो होता है वो होता है 32 बिट का एड्रेस होता है. कितने बिट का होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है. IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ना, ये 32 बिट. कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है. ठीक है, IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको कैसे, जैसे एग्जाम्पल 200.143.0.1 सपोज करिए. इस तरह का मैंने तो ये रैंडमली IP एड्रेस कोई लिखा है. IP एड्रेस कहने का मतलब क्या है? डॉट के पहले ये 8 बिट होता है. 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है. हर एक ऑक्टेट बोला जाता है. 4 ऑक्टेट होता है. 4 ऑक्टेट मिल के ये कितना बनाता है? 32 बिट. ठीक है, 8 होता है 32. ठीक है, इस तरह से IP एड्रेस को लिखने का तरीका होता है. अब यहाँ पर अभी हम लोग IPv4 में क्लास फुल एड्रेसिंग के बारे में जान रहे हैं ना. IPv4 क्लास फुल एड्रेसिंग, इसका हेडिंग हम लोग क्या देते हैं? IPv4 क्लास फुल एड्रेसिंग. ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है ये? देखिए, मैंने कहा IPv4 32 बिट का एड्रेस है. 32 बिट का एड्रेस है तो मीन्स 2 की पावर 32 IP एड्रेस मिलने चाहिए. 2 की पावर 32 IP एड्रेस हम लोगों को मिलने चाहिए ना. लेकिन क्लासफुल एड्रेसिंग क्या कहता है कि नहीं, आपके जितने भी IP एड्रेस हैं वो कुछ क्लासों में डिफाइन हो जाएंगे ना, कुछ क्लासों में डिवाइड हो जाएंगे. अगर क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, और उसमें ये देखा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर बिट पहले ऑक्टेट में अगर कुछ पर्टिकुलर बिट देखकर हम लोग ये पहचानते हैं कि वो कौन से क्लास के नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट. ठीक है, अगर मैं क्लास A की बात कर रहा हूँ, अगर मैं क्लास A की बात कर रहा हूँ, क्लास A को पहचानने का तरीका है. क्या तरीका है? पहले देखिए कि होता क्या है. इसमें जो क्लास A की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो ये पहला ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट बोला जाता है. 8 बिट वाला ऑक्टेट. ठीक है, पहला ऑक्टेट में एक बिट पहले फिक्स हो जाती है, 0. याद रखिएगा, एक क्लास A में पहले एक बिट 0 फिक्स हो जाती है. ठीक है, तो अब क्या बोला जाता है? ये होता है नेटवर्क आईडी. ठीक है, नेटवर्क आईडी. और जो ये बाकी का ये जो बचा है ना 24 बिट्स, इसको बोला जाता है होस्ट आईडी. ठीक है, होस्ट आईडी. देखिए होता क्या है, अभी मैं आपको एक बार पूरा बना के बता देता हूँ कैसे. देखिए मेरी बात सुनिए. 8 बिट क्लास A की बात कर रहा हूँ तो ये नेटवर्क आईडी है.
नेटवर्क आईडी, और बाकी का जो भी जितना भी बची वो सब होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ये है क्लास ए, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। क्लास बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 ऑक्टेट, पहले के लेफ्ट से राइट जाएंगे 2 ऑक्टेट जो मिलेंगे आपको, ये है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, ये है क्लास बी, ठीक है। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, पहले के 3 ऑक्टेट ले लीजिए, ऑक्टेट ले लीजिए, ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी को, बाकी के जितनी भी बिट बची होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ये है क्लास सी टाइप के नेटवर्क, ठीक है। और क्लास डी टाइप का नेटवर्क जो होता है, क्लास डी भी होता है, क्लास डी भी होता है और क्लास ई भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग रिजर्व रखते हैं, कुछ स्पेशल क्लास डी टाइप के नेटवर्क को और क्लास ई टाइप के नेटवर्क को हम लोग रिजर्व रखते हैं। ये इस नेटवर्क में जो भी आईपी एड्रेस होते हैं उसको पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए किसी कंप्यूटर को असाइन करवाया जाता है, ठीक है। अभी तो आप ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। पहले का एक ऑक्टेट नेटवर्क आईडी क्लास ए में, पहले के 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी क्लास बी में, पहले के 3 ऑक्टेट ले लीजिए, वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी को। बाकी जितने भी बचा ये हो गया होस्ट आईडी, होस्ट आईडी ना, इसी तरह से ये भी होस्ट आईडी, ये भी होस्ट आईडी, ठीक है। अब सवाल आता है कैसे पहचाने कोई आईपी एड्रेस देखकर कि वो कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में 0 मैंने फिक्स करा, स्टार्टिंग में ये 8 बिट वाला है ना, पहला ऑक्टेट, केवल पहला ऑक्टेट देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 0 फिक्स है, क्लास बी में 1 0 फिक्स है, और क्लास सी में 1 1 0 फिक्स है ना। इसी तरह से अगर हम लोग क्लास डी भी देख लीजिए, चलिए 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ठीक है। तो इसमें क्या 1 1 1 0 फिक्स है, ठीक है। इसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास ए में बात कर रहा हूँ, क्लास बी में, क्लास सी में, ठीक है। होता क्या, 0 फिक्स है, 0 फिक्स है, तो बाकी इसके कितने कॉम्बिनेशन बने, इसके जो भी कॉम्बिनेशन बने वो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या 0 से लेकर पहले ऑक्टेट, केवल मैं क्लास ए में पहले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, तो 0 से लेकर 0 होगा, 1 होगा, देन लास्ट में जो बनेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो फिक्स है। उसके बाद यहाँ पर तो आपको एक्सीडिंग दिखाई देगा ना, वह 1 बिट हो गया है, बाकी यहाँ पर आप कितनी बिटें लिखेंगे, 7 बिटें और लिखेंगे, और 7 बिटों में क्या होगा, 0 0 0 तो आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, 0 से लेकर पहले ऑक्टेट को देखिएगा, तो ये तो 0 फिक्स था ना, तो 0 से लेकर 127 इसकी रेंज, ठीक है, 0 से लेकर 127। लेकिन ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, 0 से लेकर 127 तक क्लास ए की रेंज होती है, रेंज बोला जाता है। अगर आपको पहले ऑक्टेट में 0 से 127 तक दिखाई दे तो आप क्लास ए का बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ये 0 से 127 नहीं होता है, ये क्या होता है 1 से लेकर 126। 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ना 0 को करते हैं ना 127 को करते हैं। ये जो नेटवर्क है 0 वाला और 127 वाला, ये कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी रेंज जनरली देखा जाता है कि अगर पहले ऑक्टेट में आपको 1 से 126 तक मिल रहा है ना, तो वो क्लास ए टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर 126 तक पहले ऑक्टेट में मिल रहा है तो वो कौन से क्लास में जाएगा, वो क्लास ए में जाएगा, ठीक है। जनरली ये देखा जाता है कि अगर लास्ट में या तो होस्ट आईडी में या फिर नेटवर्क आईडी में सारे 0 होते हैं या सारे 1 होते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और यहाँ पर सारे 0 थे ना, तभी तो मुझे 0 मिल रहा था, और ये 127, तो इसको मैंने कंसीडर नहीं करा, ठीक है।
क्लास बी की बात कर लेते हैं, क्लास बी की बात कर लेते हैं। इसमें 10 फिक्स है, 10 फिक्स है, तो इसकी रेंज क्या बनी, इसकी रेंज क्या बनी, 10 तो फिक्स था ना, बाकी 0 0 0 0 इस तरह से 6 बार लाई करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, ये कितना हुआ, ये है 128, तो 128 से लेकर इसकी रेंज जाती है, कितनी जाती है लास्ट में 63, ये हो गया 1, इसका वेट है 128 और ये है मेरा 63, तो 191 तक, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इन दोनों नेटवर्क को भी कंसीडर करना होगा, क्यों, मैंने क्या कहा था ऊपर कि अगर लास्ट में सारे 0 हो या सारे 1 हो तो ही नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारे 0 होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 10 फिक्स है, 10 यहाँ पर फिक्स रहेगा, तो सारे 0 नहीं हो सकते और सारे 1 भी नहीं हो सकते ना। अब आप इसी तरह से ये क्लास सी टाइप के नेटवर्क को देख लीजिए, 3 बिटें हो गई, बाकी कितनी बची 5 ना, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये दोनों तो फिक्स है ना, ये दोनों तो फिक्स है ना 192, तो इसकी क्लास सी टाइप की रेंज बोली जाती है 192 से लेकर कितना जाएगा, 192 से लेकर कितना जाएगा, इसका वेट हो गया 192 ना, 192 और ये मेरा 31 मीन्स 223, इसकी जो रेंज होती है वो 223, 192 से लेकर 223 जाता है। इसी तरह से आप लोग क्लास डी के भी निकाल सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि मैं पहले ऑक्टल को देख के ही बता सकता हूँ कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है, उसका केवल पहला ऑक्टेट देखना है मुझे, ठीक है। पहला ऑक्टेट देखकर ही तुरंत बता सकता हूँ कि जो है, सपोज करिए किसी ने आईपी एड्रेस लिख दिया 200.63.0.1, इस तरह से किसी ने लिख दिया, तो मैंने कहा इसकी पहले ऑक्टेट में तो 200 आ रहा है, तो मुझे रेंज पता है ना, क्लास ए की 0 से 127 होती है और क्लास बी की 128 से 191 होती है, क्लास सी की 192 से 223 होती है, मीन्स 200 क्लास सी टाइप का नेटवर्क है। ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी टाइप का नेटवर्क में ही बिलोंग करेगा, ये आईपी एड्रेस क्लास सी टाइप के नेटवर्क में ही बिलोंग करेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया है। यहाँ पर मैंने आपको केवल ये बताने की कोशिश करी थी कि IPv4 एड्रेसिंग में क्लासफुल एड्रेसिंग काम कैसे करता है, किसी भी आईपी एड्रेस को देख के मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।